आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज के हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। नीति वचन 3 का 5 कोई पढ़ेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। किस वचन में किस प्रकार से बता रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और जहाँ अगर हम 6 और 7 और 8 वचन को कोई पढ़ेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। तो इस वचन में बता रही है कि जब हम परमेश्वर यहोवा को याद करके अपने कामों को करते हैं तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। और जिस तरह से 8 में लिखा है कि जैसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जिस तरह से हम 10 में पढ़ेंगे, इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे हुए पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कि परमेश्वर जो हमारे घर की जो आशीष हैं वो हर समय हमारे लिए उड़ेलने के लिए बता रही है वचन में। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है वह उसे डांटता है और जैसे बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक प्यार करता है। तो किस तरह से परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को ताड़ न देता है तो उनसे प्यार भी करता है। क्योंकि यहोवा ही है जो हमें सहारा दिया करेगा और वह हमारे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिसका हम भला करना चाहें, यदि उसमें तुझ में शक्ति है तो उसका भला करने से ना रुकना, जैसे 26 और 27 में। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि कभी भी हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो कभी हमारे काम सफल नहीं होते। तो अपने जब जीवन की राहें धुंधली हो जाए तो निर्णय कठिन लगने लगते हैं। और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बिल्कुल परमेश्वर पर पता है क्या है, हमें अनंत बुद्धि भरोसा रखें। हमारी नज़र केवल क्या है, आज किसकी ओर देखनी चाहिए? परमेश्वर की ओर। जब हमारे दृष्टिकोण पूरी तरह से परमेश्वर की ओर होता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और हमारा मन कभी इधर उधर भटकता है तो हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। जब हम पूरी तरह से अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो जब हम पूरे हृदय से और उस पर विश्वास करते हैं, तभी वे हमारे लिए क्या करता है, वो टेढ़े रास्ते को सीधा कर देता है, हमारे डर को शांत और शांति में बदल देता है और हमारी उलझनों को क्या करता है, आशीष में बदल देता है। इसीलिए चिंता छोड़कर विश्वास को थाम लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी सोच से अधिक सुंदर और उत्तम होती हैं। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं किस तरह से परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे कोई काम करना है, या मैं करूँ या ना करूँ। तो परमेश्वर की धीमे से आवाज़ को आप सुन सकते हो आपके हृदय में, मेरी बेटी मेरा बेटा तू चिंता मत कर, समय आने पर मैं तुझे उत्तम दूंगा। कभी ये ना सोचो मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल लिया। प्रार्थना को उत्तर अवश्य परमेश्वर देने वाले हैं। आप वचन से सीखें, बाइबल से पढ़ें। जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल वचनों को मनन करते हैं, तभी परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर शाम के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो पिता। सच में ही हम आपकी अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखें। प्यारी यहोवा परमेश्वर, जिसका भरोसा आप पर है पिता, वो कभी टलने का नहीं। खुदावन आप उन्हें बड़ी आशीष बरकत दीजिए पिता। जब भी वो कोई काम करते हैं तो खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, क्योंकि वो आपको स्मरण कर पिता अपने कामों की शुरुआत करते हैं पिता। आप उनकी सहायता उनकी मदद है प्यारी यहोवा परमेश्वर। जो लोग आपसे मदद मांगते हैं, आपसे सलाह मांगते हैं, खुदावा आप उनके सलाहकार हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। तो आज मेरे बेटे बेटियां जो भी प्रार्थना में मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, उनकी वीडियो देखना, हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ ना जाए, एक आशीष बन जाए पिता। आज जिन कितने बच्चों के पेपर हैं उन्हें अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करना प्यारी यहोवा परमेश्वर। आज जिन्हें कितने लोगों की समस्याएं पिता, जॉब की है, बिजनेस की है, कर्जे की है प्यारे पिता परमेश्वर, बीमारी की, आज वो सारी
परेशानियों को हमें सुनासरी के नाम से नष्ट करते हैं मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना कि उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि उनके लिए भी हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरी जो परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।